हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे, जैसे हमने पोल्यूशन को देख चुके थे कि बेसिकली आपका पोल्यूशन क्या है, कैसे आप इसको समझते हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं। ठीक, तो इन पर हम लोग जो है कल कुछ चयनित मुद्दों पर बात भी कर चुके थे और देख भी चुके थे। ठीक, नगरीय अपशिष्ट वगैरह को हम लोग इसमें अच्छे से देख लिए थे कि क्या आपका नगरीय अपशिष्ट होता है, किस तरह से पोल्यूशन होता है, इन सबको हम लोग आपका देख चुके थे, याद होना चाहिए आपको। आज हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन के से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए अच्छे से। चलिए, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव, ये हमको देखना है, उल्लेख करना है। ठीक है, कि क्या प्रभाव है, ये हमको देखना है। ठीक, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। जीवाश्म ईंधन के दहन से तथा जीवाश्म ईंधन के दहन से तथा खनन के दहन तथा खनन औद्योगिक अपशिष्टों से निकलने वाला या निकलने वाली विषैली गैस गैस पर्यावरण में पहुंचकर पर्यावरण में पहुंचकर मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्या करती है? मानव स्वास्थ्य पर आपका विपरीत प्रभाव डालती है। वायु में सीसा, धूल के कण तथा अन्य हानिकारक गैसें गैसें मौजूद
मौजूद होती हैं। कैसी हैं? मौजूद होती हैं। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जिसमें तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क आदि शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। चलिए लिखिए। करिए बच्चों। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करो। ठीक है, देखिए। भारत में बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक करण के कारण जल का उपयोग अउपयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया गया है या किया जा रहा है। जिसके कारण जल में गुणवत्ता में कमी व जल का निम्नीकरण देखा गया है। अगर इस प्रकार से जल का उपयोग
होता रहा तो एक दिन हम सब जल के संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम सबको? जल का सामना करना पड़ेगा। हमारे तालाब, नदियां, झीलें तथा जल के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। क्या हो रहा है? जल के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जल में मिल रहे हैं, जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मानव तथा जीव दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है तथा जल के दबाव का सामना कर रहे हैं। जल में प्रदूषित पदार्थों की मात्रा बढ़ने से जल उपयोग करने वालों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अभी और बचा हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सिंगल सिंगल पेज करके आप कॉपी करा। चलिए कर लीजिए कॉपी फटाफट। चलिए एक पेज हो गया, नेक्स्ट पेज कॉपी करें। हो गया ये वाला पेज, अगले पेज पर बढ़े। ये वाला पेज कॉपी करें। चलिए
तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी करें, समय भी समाप्त हो रहा, अगली कक्षाएं हैं। फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन में कर रहा था और आपको दिखाया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करना है अच्छे से। इस तरीके से आप कवर अप कीजिए। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि का सामना करना पड़ रहा है, कि ध्यान रखिए आप। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।